इस दुनिया में अगर तुमसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो छाती ठोक के कह देना। ऐसा दुनिया में कहीं यार होता है कि यार नहीं टूट गया घर यार का? वो यार था कि दुश्मन था? दुर्योधन की गलतियों में कर्ण खड़ा हो गया, लेकिन कर्ण जैसी मित्रता कोई निभाया क्या आज तक? श्री राम कृष्ण लीला अमृत जो कल से प्रारंभ होगी, आज तो भूमिका है। भूमिका पहले तैयार हो, भूमि तैयार हो तब खेती होती है, और भूमिका तैयार हो तब राम और कृष्ण और संतों के वचन हृदय में स्थापित होते हैं। आज भूमिका का दिवस है कि हमें कैसा जीवन जीना। जब तक हमें चोट नहीं लगेगी, मैं ऐसा नहीं कि आपके हृदय को दर्द देने आया हूं, इतनी दूर से चल करके दर्द दिल का इलाज लेके आया हूं, और आप सोच रहे हो मैं दर्द देने आया हूं। बस आपको यह स्मरण दिला रहा हूं कि ये दर्द छुपे हुए हैं। इन छुपे हुए दर्द को उभारो। होम्योपैथ की दवा पहले क्या करती? पहले 2-4 डोज में और उभार देती और फिर शांत कर देती। तो पहले तो आज की डोज उभारेगी, मुस्कुराहट अच्छी हो जाए, जीवन अच्छा हो जाए, जगजीत सिंह का गाना कम से कम फेल हो जाए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। मैं सोचता था बंसल जी कि ये गाना इतना हिट कैसे हुआ भारत में। फिर लगा वो दर्दे दिल सबको लग गई कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है। आदमी सुनता वही है जिससे रिलेट करता है। रातों रात ये गजल हिट हो गई, मतलब भारतीयों की मुस्कुराहट ऐसी है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या छुपा रहे हो, तो गाना हिट हो गया महाराज। यही तो कारण है हिट होने का, और क्या है। जो आपसे रिलेट नहीं करता, जो आपको जगाता नहीं, जो आपको छूता नहीं, वो गाने चलते हैं, कूड़े के भाव में चले जाते हैं। पर ये घर घर में बजने लगे, इतना जो आदमी लुंगी तौलिया दाढ़ी बनाते हुए भी गम है जो, वो भी इतने गम है। अब मुझे ये बताइए कि इतना दोहरा जीवन क्यों जी रहे हैं आप? अभी रात में हम फ्लाइट से आ रहे थे, कमिश्नर साहब ने देखा ही, दोनों बिटिया वो आई, वो अटेंडेंट एयर होस्टेस, जिनकी मुस्कुराहट के विषय में मैं बोलता हूं कि एयर होस्टेस की मुस्कुराहट मत रखो, मजबूरी की मुस्कुराहट है। 2 घंटे का फ्लाइट है, नौकरी है, बुढ़ा हो, टकला हो, खाज हो, जब बुझाएगा तो जाना ही पड़ेगा बेचारी को। और ये बुढ़े ज्यादा बोला, टकले लोग टिंग टोंग वाटर प्लीज, घर में तो कोई ठीक से देता नहीं, बोला यही मौका है 2 घंटे ठीक से पानी ले लो, फिर कौन देगा। वो बुलाती। अच्छा, वहां से उतर करके नीचे उतर के 2 घंटे के बाद और रास्ते में पानी प्लीज, सैंडल निकाले के 4 सैंडल, टकले मेरी ड्यूटी खत्म। बक, मेरी ड्यूटी फ्लाइट तक थी, मेरी मुस्कुराहट वहां तक थी। क्योंकि अगर मैं न मुस्कुराती और मेरे विषय में तुमने लिख दिया होता तो हो सकता मेरी नौकरी पे, इसलिए मुझे मुस्कुराना है, अच्छे से बात करना है। पर वो मुस्कुराहट ओरिजिनल नहीं है। उसी समय उनकी मां की तबीयत खराब है, उस बेटी की जो फ्लाइट अटेंडेंट है, मां की तबीयत खराब है, फिर भी ड्यूटी करने जा रही है। ध्यान मां की तरफ लगा है, मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर है नहीं, पर ड्यूटी मुस्कुराने की है, मुस्कुराना पड़ेगा, मजबूरी की मुस्कुराहट है। और एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण की है। जब 23 करोड़ सेना जरासंध और काल यवन लेकर के मथुरा के द्वार पर आए, तो काल यवन ने पूछा मैं श्री कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? बोला ये मोर, ये धोती, ये पगड़ी, बोला ये तो सब खरीद लेंगे 2 रुपया, 3 रुपए का, 1.5 रुपए का। देखते नहीं, धोती खरीद लिया, मोर पंख खरीद लिया, सजा दिए। मेरा लड्डू गोपाल कुछ नहीं है, कंस है बड़ा होके। ये बचपन में ही सजा के थोड़ा बस देख लो सपने, फोटो खिंचवा के। महाराज जी एकदम गोपाल, गोपाल नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं रावण होने वाला है। दुशासन के सारे गुण हैं उसमें। अगर पालन पोषण नहीं किए, संस्कार नहीं दिए, केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन देकर छोड़ दिया, अगर संस्कारों से परिचित नहीं कराया, सनातन संस्कृति उसके भीतर कूट कूट करके नहीं भरे, अगर इस ड्यूटी से हट गए तो फोटो गोपाल की रह जाएगी और पौंड्रक वासुदेव हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण के जमाने में ही नकली भगवान बन गया था एक आदमी, लकड़ी का तो हाथ लगवा लिया था महाराज। अब बोले मैं ही वासुदेव हूं, और लिखा श्री कृष्ण को कि जल्दी से 7 दिनों के भीतर तुम घोषित कर दो कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, और नहीं तो मैं आ जाऊंगा द्वारिका। भगवान ने कहा तू क्यों आएगा, मैं ही आता हूं, फैसला कर देता हूं कौन है, तेरा लकड़ी का हाथ अभी तोड़ता हूं। माना भगवान के जमाने में जब नकली भगवान बन जाते तो अभी की तो बात ही क्या करोगे, कौन क्या नहीं बन सकता। वो संस्कार ही देने पड़ेंगे, रोने से काम नहीं होगा, शिक्षा पद्धति को गाली देने से काम नहीं चलेगी, देश की हालत ठीक नहीं है कहने से काम नहीं चलेगा, समाज ठीक नहीं है ये कहने से काम नहीं चलेगा। इट्स योर ड्यूटी। विवाह आपने किया, बच्चे आपने पैदा किए, घर आपका है, संतान आपकी है, रोएंगे आप, रोएगा आपका संतान, गालियां देगा आपका संतान, आपके ऊपर लांछन लगाएगा, इसलिए करना आपको है और आप कर सकते हो। ये कथा यही प्रबोधती थी। इन 2 दिनों में हम आपको यह बताएंगे कैसे कर लोगे। भगवान राम और कृष्ण के लीला अमृत और तत्व को जानते हुए, केवल लीला से भी काम नहीं चलेगी। ये लीला सुन सुन के खाली लीला कर रहे हैं, भगवान को जानने पहले तत्वतः जानते हैं उनको, तत्व से जानकर तब लीला समझते हैं। अगर तत्व जाने बगैर लीला में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा और इंद्र धोखा खा गए, हम और आप किस खेत की मूली हैं। भगवान को जूठा खाते देख ब्रजवासियों के साथ ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये कैसा भगवान, ये गड़बड़ आदमी लगता है, भगवान नहीं। बोले पितामह बुद्धि कहां चली गई आपकी। इंद्र क्या बोले, अच्छा नंद के बेटे ने गिरिराज की पूजा करवा दी, बाद वो पूरे ब्रज को, उनको पता नहीं उनका बाप बैठा ही नीचे, साक्षात ईश्वर बैठे, पर वो भी भूल जाते। ये भूलने की बीमारी जब ब्रह्मा को है, इंद्र को है, तो हम आप भूलते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भूले तो हैं, कोई याद दिलाने वाला आ जाए तो ब्रह्मा जी चेत जाते हैं, इंद्र चेत जाते हैं, तुम अचेत क्यों हो। तुम्हें भी तो जगाने संत आ रहे हैं, तुम्हें भी तो जगाने शास्त्र आ रहा है, तुम्हें भी तो जगाने तुम्हारी संस्कृति के वाहक ध्वजवाहक लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं जग रहे हो। इसलिए पहले तत्वतः भगवान को जानना जरूरी है, भगवान कौन है, नहीं तो लीला में धोखा खा जाओगे। लीला तो ऐसी ऐसी है कि बुद्धि खराब हो जाएगी। देखते नहीं, विश्व 2 भागों में बटा है, भारत 2 भागों में बढ़ गया। एक कहते एक ऐसे भगवान हो सकता है, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, ये बेकार है, ऐसा कहीं थोड़ी होता है। क्योंकि तत्वतः जानने का प्रयत्न नहीं किया, केवल लीलाओं को देखा और लीलाओं के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी। हम भी केवल लीला में जा रहे हैं, लीला हो तो बड़े सज धज के बैठ जाएंगे कितना बढ़िया माखन चुरा रहे हैं भगवान, मटकी फोड़ दी भगवान ने। पर गीता की बात करो तो पसीना आ जाएगी इनको, पहले श्लोक नहीं बता पाएंगे, ना गीता का कोई इनसे मतलब है। अर्जुन जैसा विद्वान आदमी, भगवान श्री कृष्ण का मित्र, ममेरा फुफेरा भाई, साले बहनोई, जिज्जा साले भी है ना, इतने रिश्ते, इतना मित्र, एक बिस्तर पे सोना, पक्की गाढ़ी मित्रता, उसको तो समझ ही नहीं आया ठीक से। भगवान को डांट फटकार करके तब समझाना पड़ा, सुन चुपचाप, ज्ञान दे रहा है मुझे बैठ करके, तब से हम परिवार से लड़ाई नहीं करेंगे, दादाजी को मार के, भाइयों को मार के राज मिलेगा, ऐसे राज से हमको क्या लेना है, इससे बढ़िया हम भीख मांगेंगे। बोला ज्ञान ही बना, मेरे सामने बैठ के ज्ञान दे रहा। अच्छा बताओ, अगर कोई ऐसा आदमी आपको दुनिया में आज मिले कि हम तो भैया घर में लड़ाई नहीं करेंगे, अगर बड़े भैया का मन है तो सारी संपत्ति ले लें, हम तो इसी में खुश हो जाएंगे, तो सारी दुनिया में उसका ना, क्या त्यागी आदमी है भाई, क्या गजब आदमी, अद्भुत यार, ऐसा आदमी होता नहीं। अब मुझे लगता है, अब उसमें कोई आके कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं लड़ाई करो, तो कहे कहीं मंथरा आ गया, 1 नंबर खतरनाक आदमी। बताओ, ये बेचारा छोटा भाई इतना बढ़िया आदमी है, ये सब त्यागना चाहता है, तो यहां तो मंथरा भगवान श्री कृष्ण बन गए। अर्जुन सब छोड़ना चाहता है, देना चाहता है, हमें नहीं लड़ाई करना। भगवान कहते हैं लड़ाई करवा के रहूंगा। कैसे नहीं करेगा, युद्ध कराऊंगा। और बगल के लोग कह रहे हैं देखो देखो, हम पहले से कहते थे, ये आदमी ठीक लगता नहीं, खतरनाक आदमी, परिवार के बीच युद्ध कराने आ गया। देखो, अब जब बेचारे अर्जुन कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा नहीं चाहिए,
बात केवल तेरे परिवार की नहीं है, केवल 10-5 कौरव पांडव की नहीं है, बात पूरे पृथ्वी की मानवता की है। अगर ये दुर्योधन और दुशासन इत्यादि आज अगर जीत जाते हैं और इनको तुम छोड़ देते हो तो केवल तुम्हारे परिवार को कष्ट नहीं है, सारी पृथ्वी की मानवता को ये कष्ट देंगे। इनको तो मैं हराऊंगा, मारूंगा। अगर तू राजी नहीं है तो काले कुत्ते को खड़ा करूंगा तेरे सामने और ला करके उससे युद्ध करवाऊंगा। अर्जुन, तुझे युद्ध नहीं करना ना, मैं श्री कृष्ण हूं, मैं करवाऊंगा युद्ध। और तब जाकर अर्जुन तैयार हो। बोला वो भगवान तो ये तो करा के मानेंगे। बोला मैं तो कराऊंगा, तुझे करना है कर ले, नहीं करना दूर जा। वैसे भी देख, 5 भाइयों में केवल तुझे सुना रहा हूं। गीता किसने किसने सुनी, किसको सुनाया? अरे 5 भाई थे, कम से कम युधिष्ठिर को सुनाना चाहिए था, सत्यवादी थे। भीम को, नकुल को, सहदेव को ना। तुझे योग्य मानता हूं इसलिए सिर्फ तुम्हें सुना रहा हूं। यहां भाई भतीजावाद नहीं है, सुन ले और तुझे यह करना पड़ेगा। वैसे हर व्यक्ति अर्जुन है और धर्मशास्त्रों के द्वारा संस्कारों का मिला ज्ञान वही गीता का ज्ञान है, जो संत समय समय पर आपके घर आते, माता पिता सात्विक मिल गए, कोई रिश्तेदार सात्विक मिल गया, कोई पड़ोसी सात्विक मिल गया, जो संस्कारों के लिए आपको जीवंत कर रहा है। समझ लेना, साक्षात श्री कृष्ण उन्हीं के रूप में मुझे आज जगाने के लिए आ गए हैं कि तुझे यह महाभारत जीतना है। जय ग्रंथ, तुम्हारी विजय होनी चाहिए। भगवान नाना रूप में आते हैं, वो संत रूप में भी आएंगे, वो पड़ोसी के रूप में भी आ जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं अगर, तो आप भी याद रखो, कभी माता पिता को समझाएं तो मंदिर में जाके खाली ऐसे ऐसे मत करते रहना। समझ लेना कि आज मुझे संस्कार की बात अगर मेरी माँ और मेरे पिता कह रहे हैं तो आज राधा और कृष्ण के रूप में यही दोनों आकर के मुझे समझा रहे हैं। मेरे माता पिता ही भगवान है। इस भाव से वहां पर शिक्षा ग्रहण करना। जब तक शिक्षक के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी भावना नहीं होती, तब तक काम बनने वाला नहीं है। और संतानों के प्रति भी ऐसी भावना हो। संतान चाहे तुमको जितना बिगाड़े, इधर उधर करे, ज्ञान की बात करे, धर्म की बात करे, तुम सीधे पकड़ लेना कृष्ण की तरह की आलसी आदमी है, युद्ध नहीं करना चाहता। ये लगता है युद्ध नहीं करेगा, भगवान ने कहा करना पड़ेगा। तो कभी कभी कठोर बनिए। संतानों के लिए कठोर बनना भी जरूरी है। कठोर नहीं बनेंगे, नहीं महाराज जी आज के जीवन में कठोर होने से पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे लोग क्या कर लेंगे। तो ऐसा बच्चा पैदा ही कहे किए थे, जब इतना डर लगता है तो नहीं करते। कम से कम तुम ही एक रह जाते दुख देने के लिए लोगों को, एक आदमी और तो पैदा नहीं करते। तो इसलिए संतानों पर प्रेम भी, मित्रता भी, अपनापन भी और समय रहते कठोरता के साथ चाक पर चढ़ा के, चाहे तो सुराही बना दो, घड़े बना दो, और चाहे तो गांजे का चिल्लम बना दो। मिट्टी का चिल्लम होता है ना गांजा का पीने वाला, चाहे तो वही बना दो। ये तो तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। इसलिए माता पिता से मेरा ज्यादा संवाद है, पर ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ नहीं है। इसी बीच में बच्चों के साथ भी संवाद होगा कि आप कहां चूक रहे हो। पर जहां जहां जो चूक रहा है, अगर उस चूक को समझकर उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़े तो ये कथाएं सार्थक हो जाएंगी। इन कथाओं का फिर कोई अर्थ होगा, और नहीं तो कृष्ण लीला, राम लीला ये चलती रहेंगी, ये होता रहेगा। भगवान को वनवास होता रहेगा। अरे भगवान को तो एक बार वनवास हुआ, श्री राम जी को। कथा हजारों साल से चल रही है, पर जरा सोचो कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में माता पिता और दादा दादी का वनवास हो रहा है नालायक संतानों के कारण। असमय वनवास लेने पड़ रहे हैं माता पिता को। इस वनवास को कौन रोकेगा? या अगर संतानों ने वनवास दे ही दिया तो फिर गुरु वशिष्ठ के द्वारा पाया गया वो ज्ञान, योग वासिष्ठ, भगवान कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान, और भगवान राम जब शिष्य बने, एक बार भगवान शिष्य बन रहे हैं और बोल रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूं। योग वासिष्ठ आपने पढ़ा है कभी? जाना है, उपनिषद सुना है, कभी देखा है? रामकृष्ण रामकृष्ण बहुत करते हैं आप, कथा सुनते हैं। नचिकेता से आपका कोई मतलब नहीं है, उपनिषदों के और किसी वल्लियों से आपका कोई मतलब नहीं है, वेद की ऋचाओं को कभी आपने देखा नहीं, न सुनना ही चाहते हैं। आपको लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय नहीं है, इसमें तो इतना लाइक्स नहीं मिलता। लाइक मतलब हमको लोग समझाते हैं,
ये यूट्यूब वाले, महाराज जी आप जब ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं ना तो लाइक नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर का मसाला कंटेंट बनाइए। हम कि एक डंडा मारूंगा तुझे इसी डंड से, मैं मसाला कंटेंट बनाऊं? मसाला पेप्सी बेचने वाला हूं मैं? अरे बातें तो ज्ञान की ही होंगी। सब्जियों के बाजार में भीड़ लगती है और जौहरी के बाजार में कम भीड़ लगती है। जिसे लेना होगा, इस उंगलियों पर गिने हुए इस दुनिया में भक्तों के नाम हैं। मैं तुमसे 50 भक्त का नाम पूछता हूं जो 100 कथा पढ़े हुए हो, बताओ खड़े होकर के। 15 के बाद 15, प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान जी, भाई साहब और बताइए। जब चारों युगों में जब तुम 20 भक्त का नाम नहीं बता सकते तो समझ लो संख्या तो ज्यादा होगी नहीं उनकी। ये उंगलियों पर ही होते हैं। भीड़ में तो भीड़ भाड़ बोलते हैं ना, भीड़ भाड़ अच्छी थी। हम, मैं कहता हूं बिल्कुल सही निकाला हमारे पूर्वजों ने, भीड़ में भाड़ ही रहते। भीड़ भाड़ भेड़। पर महाराज इस उपनिषद के ज्ञान को पाकर, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यह है स्पिरिचुअलिज्म, यह है आध्यात्म। मैं कौन हूं? यह है वेदांत, यह है ब्रह्म सूत्र, यह आदि शंकराचार्य को हम कस्तम कुतायातम। ब्रह्म सूत्र कह रहा है जन्मादस्य। हर जगह मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये कॉन्वेंट से पाए हुए हैं बच्चे, उनके लिए सूत्र था ब्रह्म सूत्र, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम सैड। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें भी खोजना है। तुम सैड क्यों, इतने बैड क्यों, इतने दुखी क्यों? और यह उत्तर तुम्हें आध्यात्म से मिलेगा। ब्रह्म सूत्र में आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो रामकृष्ण की लीला थोड़ी मनोरंजक लगती जरूर है, और मनोरंजक लीला भी उतनी नहीं लगती। वाद्य यंत्र हैं, नृत्य है, थोड़ा बधाई है, थोड़े खिलौने बट गए, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, सब करिएगा, उत्सव होना ही चाहिए। उत्सव के बिना जीवन तो निराश है। पर क्या ये बस इतने देर के लिए? क्या भारतवर्ष में सिर्फ पांडालों में और ओजस हॉल में और बड़े बड़े जगहों पर चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्म होगा? चौथे दिन होगा फिर भूल जाएंगे। मैं समझता हूं कथा की और श्रीमद् भागवत की सार्थकता तब होगी जब ये पांडालों में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण कथा पांडालों में बैठे हुए लोगों के हृदय में जन्म ले लेंगे। उस दिन ये कथा सिद्ध होगी, उस दिन ये कथा सफल होगी। पर हमारे हृदय में नहीं आ रहे, पांडालों में आ रहे हैं, फिर वहां भाग रहे हैं। आज तो चौथा दिन है तो बाकी दिन तो हम जाते नहीं, लेकिन आज थोड़ा जा रहे हैं, बधाई श्री कृष्ण का। अब वहां गए बजा बड़े चले, उसके बाद कमर, अरे सुन रही हो, गए थे नाचने और नाचो। ये आए हैं बधाइयां बांटकर, ये बधाई लेकर आए। श्री कृष्ण की कथा में आकर बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हुए मनुष्य के जीवन में नाम भी हौल का ओजस है। जहां ओज हो, तेज हो, जहां शौर्य हो, जहां वीरता हो, जहां पराक्रम हो। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ हैप्पीनेस। अगर तुम हैप्पी होना चाहते हो तो दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। व्यासपीठ से दावे से कहता हूं, एक ही मार्ग है, नॉलेज, ज्ञान, आत्मज्ञान। अभी तुम्हारे पास शरीरों का ज्ञान है सिर्फ। ये शरीर, ये फूफा, ये बेटा, ये चाचा, इस पे ये कपड़ा पहनेंगे। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तब सप्तम द्वार पर खड़ा है आत्मा, जो रियल मालिक है, मैं। अभी तुम परेशान होते हो, आज मेरा मन बहुत खराब है। मन खराब है ना, तुम तो खराब नहीं हो। मेरा मन खराब है, मन मेरा है।
मालिक मैं हूं, मैं मन नहीं हूं। मन की ऐसी की तैसी मन करे वो हम थोड़े ही करेंगे। हम जो चाहते हैं वो हमारा मन करेगा। ये ज्ञान ही आत्मज्ञान है। ये ज्ञान के लिए कथाएं होती। तो कथाओं का स्वरूप बदल दिया, कथाओं के विषय बदल गए, सब कुछ इवेंट हो गया। शादी इवेंट, जन्मदिन इवेंट, पूजा इवेंट, कथा इवेंट, केवल इवेंट मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। 3 घंटे का इवेंट, बिना हृदय से, सारहीन, रसहीन, उत्साहहीन। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आनंद जी को देखे कल्याण जी हो दीवाना। ये जीवन क्या इसके लिए धर्म पालना है? क्या इसके लिए ये सत्कथाएं होती हैं? एक ही उद्देश्य है इस कथा में जाकर, आज मुझे मेरे मन को समझना है। जिस मन ने मुझे जन जन तक रुलाया है, हर घंटे समस्या बनकर खड़ा हो जाता है। मेरा ये मन ही तो खड़ा होता है समस्या बनकर। तो जरा मन के साइंस को क्यों नहीं पढ़ते? साइंस 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 बच्चों को बरगला दिया गया है। ये धर्म ये पोंगा मणि, ये बेकार लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। चलो हम तो विज्ञान मानते हैं, हम तो साइंस बुक पढ़ते हैं, हम तो बकरों। इतना ही साइंस पढ़ रहे हो तो 88% मेंटल एंजाइटी के शिकार कैसे हो गए? अरे ये तो तुम्हारी गणना है, मेरी थोड़ी है। WHO बता रहा है तुम रोगी हो गए। सारा दुनिया शुगर, भारत शुगर का पेशेंट हो गया, बीपी का पेशेंट हो गया। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे थे? कौन सा इलाज ले रहे थे? कौन सा जीवन जी रहे थे? कैसे हो गए? बर्बाद कैसे हो गए? पढ़ाई तो आबाद होने के लिए किया था, पढ़ाई तो आनंद के लिए किया था, शिक्षा और ज्ञान तो लिया था कि मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नहीं हुआ, बढ़ा, केवल यंत्र बढ़े। रुकना होगा। अगर न रुके तो इस पीढ़ी के बाद भारत में ज्ञान की चर्चा करने वाले लोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये अंतिम पीढ़ी है। और जो बचे हुए दादाजी और दादी जी और नानी, मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, तुम भी सुनोगे, इसको सुनी रहे हो। ये अंतिम पीढ़ी है जो संस्कार और धर्म के विषय में तुम्हें बता सकती है। नहीं तो आज के बच्चे ये कल दादा दादी बनेंगे ही लोग। तो ये पिज्जा खाने वाले दादी बनेंगी। बताओ, ये बोले ओ मॉम नो, ये दादी बनेंगी। और फिर दादी माँ के घरेलू नुस्खे ये क्या देंगे? हमारे पास तो आज भी दादी माँ के घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं। बताओ, अब ये दादियां क्या देंगी ये जब बेचारी दादी बनेगी? तो बोलो। अर्थात हम उस जंक्शन पर खड़े हैं जहां से या तो हम वापस आ सकते हैं या सब बर्बाद हो सकता है। ये अंतिम पीढ़ी। ये घर में जो दादाजी हैं ना, दादी हैं ना, नाना नानी, इनके पास इतने अनुभव और न चाहते हुए भी इनके पास धर्म और संस्कार के ज्ञान है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, बच्चों, इस पीढ़ी को जाने मत देना। जितने दिन तक है भगवान की तरह इनकी पूजा करके इनसे ज्ञान आहरण कर लो, फिर भारतवर्ष रिक्त हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। फिर ऐसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर आज के लोग मिलेंगे, ये कंप्यूटर के जमाने वाले लोग, कंप्यूटरी लोग, ये वाईफाई वाले लोग सिर्फ मिलेंगे तुम्हें, जिनका प्यार भी व्हाट्सएप पर और एक तकरार भी व्हाट्सएप पर। इनके सारे चीज व्हाट्सएप पर है। सुबह सुबह एक दिल आ जाए लाल वाला उसमें और सुबह सुबह आ जाए उधर से आई हेट यू। इनका मुंह लटक जाएगा। इनकी खुशी अपनी नहीं है। एक व्हाट्सएप के मैसेज पर ही आत्महत्या करने वाले लोग हैं और एक व्हाट्सएप के मैसेज पर ये पार्टी करने वाले लोग हैं। अरे बुद्धि तुम्हारी घास चरने चली गई? तुम ज्ञानवान मनुष्य हो। मनुष्य की दुर्लभता तुम्हारे भीतर में है। एक एक मैसेज पर जीने और मरने वाले लोग। इतना महत्वपूर्ण जीवन इस दुनिया में अगर तुमसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो छाती ठोक के कह देना, जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जीवन है तो सब है, जीवन नहीं तो फिर क्या है? जीवन ही नहीं तो क्या महत्वपूर्ण? जीवन में महाराज जी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहले तो जीवन ही है। जीवन रहेगा तो ज्ञान भी होगा,
मरा गए कहीं धोखा खा करके, तब अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ऐसा यार बनाए क्यों थे? ऐसा दुनिया में कहीं यार होता है कि यार नहीं लूट लिया घर यार का? वो यार था कि दुश्मन था? वो कैसे कैसे लोग हैं बंसल जी। ओ मेरा, मैं तो फ्रेंडशिप में विश्वास रखता हूं ना, मेरा वो पक्का क्लोज फ्रेंड है, मेरे अच्छे बुरे झूठ सच सब में साथ रहता है। अरे दुश्मन है तुम्हारा एक नंबर का, जो तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ रहता है। दुर्योधन की गलतियों में कर्ण खड़ा हो गया, लेकिन कर्ण जैसी मित्रता कोई निभाया क्या आज तक? पर भगवान ने रगड़ दिया, मारो इसको। क्यों भैया, क्या गलती? दानवीर था। आप कहते हो ना कि दान करने के बाद दुनिया का हर काम हो जाता है, कर्ण से बड़ा दानी कोई मिला क्या? अरे बताते भी नहीं, बोलो हां या ना। कर्ण से बड़ा कोई दानी हुआ? तब भगवान ने क्यों मार दिया? दानी को नहीं मारना चाहिए, धोखे से मार दिया। इसलिए कि तुम्हारे हमारे बच्चों की तरह था, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, जैसा भी है मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को मौके पे साथ दिया था। मौके पे साथ दिया था और अधर्म के साथ खड़ा है, तो तुम सोचते हो बच जाओगे? मारेगा तुमको ईश्वर, प्रकृति तुमको मार देगी। इसलिए फ्रेंडशिप वो नहीं है जो सत्य के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है, संस्कार के साथ खड़ा है। मित्र वही हो सकता है। जो अधर्म के साथ खड़ा है वो मित्र नहीं हो सकता, और उसकी मित्रता हमें मौत देगी और कुछ नहीं देगा। कल ठीक कर देना साउंड भाई, डिफिकल्ट। मित्रता केवल और केवल धर्म परायण लोगों के साथ होना चाहिए। एंड वी हैव नाउ ओनली 18 मिनट्स। अब हमारे पास केवल 18 मिनट है। उसके बाद बचपन में जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी, खुशी होती थी, वो घंटी बजते ही नाच जाते थे हम लोग। ये जितने ये टीचर थे जल्लाद लगते थे, हिंदी के टीचर, संस्कृत के टीचर चले आते बच्चों। हम कि हे भगवान कब बचेगा ये घंटी। और आपको पता है कमिश्नर साहब, हम लोगों के जमाने में ये आया करता था, वो लाल बही आया करती थी। लाल बही, लाल एक खाता होता था पुराने जमाने में। तो लाल जब बीच की घंटी में ही ले करके अगर कोई चपरासी आता तो खुशी की लहर दौड़ जाती, कोई ना कोई मरा, छुट्टी हो जाएगी। अब सत्य है तो बता दूंगा, क्या करूं फिर, झूठ बोलूं बताओ। इतनी खुशी भीतर से होती थी, आज तो छुट्टी, मामला बन गया। अब पता चला गणित के टीचर मर गए, कोई दुख नहीं है, हमको छुट्टी मिल गई। अभी सोचता हूं तो इतनी हंसी आती कभी एकांत में कि यार रितेश्वर तू भी खतरनाक आदमी था, बेचारा मर गया और तू खुश हो जाता था मरने के बाद। बच्चों को सबसे ज्यादा उमंग होता था छुट्टी मिल गई। तो हम भी जब कभी कथा करने जाते हैं तो बैठे हुए लोग को देख के यही सोचते हैं, कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये व्यास पीठे ही पर इसका कुछ हो जाए, पिंड तो छूटे। ऐसे भी लोग हैं, पिंड छूटे महाराज इससे, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। हम सोचे थे वो इतना बढ़िया सब बंसी बजाने वाले, बांसुरी, कल से हो जाए बढ़िया भजन भी होगा, सब बैठे हैं बजाने वाले, ये तो किसी को मौका ही नहीं दे रहा। ये तो संभाल लिया माइक, यही जाए बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और भागने वाले भी लोगों को ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया है कि जैसे मैं इधर मुंह कर रहा हूं तब तड़ से ऐसे कर रहे हैं। वो बंसल जी को नमस्कार करना भी भूल जा रहे हैं कि जा रहे हैं, बोला बाद में नमस्कार कर लेंगे, कहीं नमस्कार में ये ना देख ले, भाग जल्दी से निकल जा। और सामने वाले तो फंस गए कि इसने कह दिया था कि सामने वही बैठे जो रसिक हूं, अगर न बैठा तो सिक कर देगा, बोला ये सिक आदमी है। तो फंस गए, क्या करें महाराज। लेकिन याद रखो, आज अपने भले अपने आप बच्चे बच्चियों को नहीं लाए हो, 2 दिन हैं, यंगस्टर्स को लाओ, बेटे बेटियों को लाओ, वो आपको धन्यवाद देंगे कि पापा मेरे कथा में भले ही रुचि हो न हो, पर इस बाबा को सुन के मेरे दिल में धर्म के प्रति रुझान तो बढ़ गया। ये प्रैक्टिकल बाबा लगता है, ये साइंस की बातें करके मुझे साइंस के साथ जोड़ रहा है। तो हम एक्सटर्नल साइंस के साथ साथ इटर्नल साइंस की भी बातें करेंगे। ये साइंस यंत्र बना रहे हैं, गाड़ियां बना रही, ये साइंस हमारे मन, बुद्धि, चित्त
हमारे सॉरोज, कैलेमिटीज, इनको कंट्रोल करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर है भीतर का, हार्डवेयर तो देख लिया आपने, हार्डवेयर, पर सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो तो, हार्डवेयर बहुत बढ़िया हो, सॉफ्टवेयर करप्ट हो तो क्या होगा? एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर करप्ट है। और ये जो कथा है, ये जो बातें हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर देंगी। आपका सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा हो जाएगा कि फिर बाहर के यंत्र मिले न मिले, पर भीतर सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है कि मामला बना रहेगा। और एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से लेकर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की यात्रा का नाम ही असली आध्यात्म है। वो मजबूरी की मुस्कुराहट ओरिजिनल मुस्कुराहट बन जाए। 23 करोड़ सेना जब घेर कर बैठी तो काल यवन, जो उस समय में भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार इजिप्ट से आया हुआ राजा था, इजिप्ट अभी जो है, काल यवन वहीं का था। अगर आप अच्छे से भागवत पढ़ेंगे तब, भागवत में भूगोल भी है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, उसमें सारे साइंस के सूत्र भरे पड़े, द बिग बैंग थ्योरी। इसलिए बच्चे एंजॉय करेंगे जब आएंगे तो, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, इनको मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, बैचलर के जितने विद्यार्थी ये साइंस के, सबको। तो उनको ये भी लगेगा, हाँ भैया तुम ही पढ़े लिखे नहीं हो, रत्तू टोटा बन करके आ गए हो। अच्छा, आदमी को दो ही चीजें प्रभावित करती हैं, ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा एकेडमिक क्वालिफाइड है, दूसरा चीज, हाँ ये बहुत धनवान है, तो धन से तो हमको खरीदा नहीं जा सकता, छाती ठोक के आज तक कोई नहीं खरीदा। तो ये दो चीजों के अभिमान जिनके टूट जाएंगे, वो बाहर में ईगो छोड़ करके आएंगे और यहां से आनंद, प्रेम और शांति लेकर के जाएंगे, नया सॉफ्टवेयर लेकर के जाएंगे यहां से। इसलिए बच्चों को रखना जरूरी है, यंगस्टर्स को रखना जरूरी है। ये वहां जाकर के झाड़ पुछाई तो कर रहे हो, करो ही, पर यहां ऐसा झाड़ दूंगा कि फिर दोबारा झड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर ये नहीं पड़ेगा ऐसे ऐसे करके झाड़ने की, ये ऊपर भीतर से झड़ाई हो जाएगी पूरी। जहां वो जर्म्स बैठा है ना, वो जर्म्स निकल जाएंगे। आप सब श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को पाइए। उतनी दुविधा में भी कालियवन ने पूछा, यार तो फिर कैसे पहचानूं, ये अगर मोर पंख कोई और लगा लेगा, धोती सब पहन लेंगे। बोला हाँ एक चीज है, वो हमेशा मुस्कुराता है। बोला अपोजिट परिस्थितियों में भी? अरे बोला कुछ भी हो मुस्कुराना ही नहीं छोड़ता यार। बोला ठीक है। जब काल यवन पहुंचा, पूरे मथुरा के सैनिक और मथुरा की हवाइयां उड़ी हुई थी। कमिश्नर साहब मथुरा कहें बुरा न मान जाए, क्या हमारी हवाई कब उड़ी थी? उड़ी थी महाराज, सबकी हवाई उड़ गई। 23 करोड़ सेना द्वार पर आ गया, पर काल यवन ने ऐसे निगाह फिराया और एक बंदे को देखा कि पादुका भी नहीं है, मुस्कुरा रहा है। तो उसने पूछा इज इट श्री कृष्ण? बोला हाँ यही है। जरासंध से यही है? बोला हाँ यही है। बोला यार बड़ा खतरनाक आदमी, 23 करोड़ लोग हम घेर के बैठे, इसको पूरी मथुरा तहस नहस हो जाएगी आज, ये आदमी मुस्कुरा रहा है। बोला यही तो श्री कृष्ण है। परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, इसकी मुस्कुराहट बाहर एयर होस्टेस की नहीं है, दबाव की नहीं है, नौकरी की नहीं है। इनकी मुस्कुराहट आत्मज्ञान की है, वो सदा मुस्कुराते रहेंगे, इनकी मुस्कुराहट नहीं जा सकती। मैं भी चाहता हूं कि हमारे मुस्कुराहट जो अभी परिस्थितियों पर निर्भर हैं, हमारी मुस्कुराहट भी ज्ञान के ऊपर निर्भर हो जाए। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, आज अनुकूल है कल प्रतिकूल होगी, अभी अच्छा है कल बुरा हो जाएगा। अभी टांग अच्छी है, उतरते समय गिर जाएंगे, टांग टूट जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन में महाराज गए हम 22 जनवरी को, वो ठाकुर जी ने उद्घाटन सब करवा लिया हमसे खूब सुंदर से, और निकल के जब आए पत्रकारों ने घेरा तो पहुंचते पहुंचते तक ऐसे खड़ाऊं ऐसे हो गई पादुका, और धीरे से टांग, वो बाद में पता चला कि टूट गई है, हमको तो पता नहीं था, हम तो चले ही जा रहे थे। हमने ठाकुर जी की तरफ देखा, वाह महाराज पहले ही तुड़वा लिए होते तो नहीं आते। बोला अच्छा पहले हम बुलवाएंगे, उद्घाटन करवाएंगे, अब 2-3 महीने आराम करो, अब बाद में देखना क्या होगा फिर। तो परिस्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, पर आपकी मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। मौज में बेटा अनुकूल तब भी ठीक, प्रतिकूल हो ही गया तो हो गया, अब क्या करें, हम क्या अपना जीवन गंवा दें। बेटी अनुकूल बड़ी अच्छी बात, अब नहीं हुई, ताड़का निकली गई तो हम क्या करें, हम क्या मरे? वो ताड़का बने तो हम क्या पूतना बन जाए, दोनों गले मिले, क्या हुआ बेटी?
नहीं, हम तो जगत जननी सीता माता के मार्ग पर ही चलेंगी। हम तो माता अनसुईया के मार्ग पर ही चलने वाली हैं। हम तो सुनीति के मार्ग पर चलने वाली हैं। यह भावना मैया के भीतर होना चाहिए कि हमारी भक्ति कम नहीं होगी। अब हमने जन्म दिया, हमने प्रयास किए, पर इनका लगता है प्रारब्ध ही ऐसा था, तो हम इनके लिए बहुत दुखी होने वाले नहीं हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, प्रयत्न करना पर दुखी मत होना। आपका काम प्रयत्न, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा काम है, दुखी सुखी होना नहीं। नहीं नहीं, आप ऑलवेज मुस्कुराहट में रहिए, मौज में रहिए, लेकिन संवेदनाएं हैं, दुख तो होती है, तकलीफें तो होती हैं, वो होंगी। मैं नहीं कहता कि आप रोबोट हैं, लेकिन उसे संयमित करना सीखिए, नियंत्रित करना। बोला हाँ दुख तो हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा चोरी हो गया, तुमको दुख हो रहा है? अब ऐसा झूठ मत बोलो। नहीं महाराज जी हम तो हंस रहे हैं, दुख हो रहा है। बोला हाँ गुरुदेव दुख तो हो रहा है, पर आपकी कृपा से और संतों की कृपा से इतना कुछ सुना है कि लग रहा है ये तो हाथ का मैल है, हमारे प्रारब्ध में इतने दिन के लिए था, अब फिर आना होगा तो आ जाएगा। ये सोच करके हम फिर नया प्रयत्न करेंगे। ये आत्मज्ञान है। एकदम ऐसा नहीं कि मशीन है दुख ही नहीं होगा। कोई कहे आप तो मशीन है, आपको दुख हो रहा है, बाद में कुछ लोग फिर इसमें भी फ्रॉडिज्म हो जाएगी। है आप कथा सुने आपको दुख हो रहा है, नहीं अभी तो से ऐसा नहीं चलना चाहिए। बोलिए कि दुख है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लूंगा। क्यों? बोला ज्ञान भी मेरा जागृत है। ऐसा नहीं कि गोपियों के जाने के बाद श्री कृष्ण नहीं रो रहे, श्री कृष्ण भी नहीं रो रहे, श्री कृष्ण भी रो रहे हैं, राधा रानी भी रो रही हैं, गोपियां भी रो रही हैं, राम जी भी विरह में रो रहे हैं सीता जी के, जानकी जी भी अशोक वृक्ष के नीचे रो रही हैं। तो क्या कहेंगे, जब भगवान ही रोवंटा है तो हम रोएं तो क्या बुरा है? भगवान रो रहे हैं तो। पर भगवान कौन है? आत्मज्ञानी है, हर चीज के समस्या का समाधान करते